प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रसखान के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उनके अंतिम सवैया का अध्ययन करते हैं। उनका अंतिम पद है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। प्रस्तुत पद की व्याख्या लिखने से पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने रसखान के प्रथम पद की व्याख्या में बताया था। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो आइए इस पद को देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। मोर पखा, मोर पखा का अर्थ है मोर पंखे से बना हुआ मुकुट। राखी हूँ, राखी हूँ का मतलब रखूंगी। और पीतंबर, पीतंबर यानी पीला वस्त्र। लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी या लकड़ी। फिरऊंगी, फिरऊंगी का मतलब घूमूंगी। प्रस्तुत पद में रसखान ने गोपियों की मार्मिक दशा के साथ ही श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति उनकी ईर्ष्या का भी चित्रण किया है। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके वियोग से व्याकुल गोपियों को सांत्वना देने के लिए एक गोपी श्री कृष्ण का स्वांग अर्थात उनका रूप धारण करती है, किंतु वंशी के प्रति डाह के कारण वह उसे छूना भी नहीं चाहती है। और इसी बात का बड़ा ही मार्मिक विवरण रसखान ने इसमें किया है। रसखान कवि कहते हैं, एक गोपी अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंखे से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी और उन्हीं की तरह अपने गले में गुंजाओं की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण की भांति पीला वस्त्र ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर वन में गायों और ग्वाल बालों के साथ घूमती फिरूंगी। फिर वह आगे कहती है, भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धराऊंगी। भावतो, भावतो का अर्थ है अच्छा लगना। स्वांग, स्वांग का अर्थ होता है नाटक या लीला। अधरान, अधरान का मतलब होठों पर। वह कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने को तैयार हूँ जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती थीं, किंतु हे सखी, श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली उस वंशी को मैं अपने होठों से कभी ना लगाऊंगी। गोपी के कहने का आशय यह है कि इस मुरली को श्री कृष्ण अधर चुंबन कराते हैं, अतः यह तो मेरी सौत है, इसलिए इसे मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रख सकती हूँ। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में रसखान ने कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का अत्यंत हृदयग्राही एवं मार्मिक चित्रण किया है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज है। रस, रस में श्रृंगार रस है। अलंकार में अनुप्रास एवं यमक अलंकार है। छंद, छंद में सवैया छंद है और गुण, गुण में माधुरी गुण है। भाव साम्य, सूरदास ने भी अपने सूरसागर में इसी तरह की व्यंजना अपने एक पद में की है। वे लिखते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्ह अपने बस,
प्रीति सबन की तोरी। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है और इसी के साथ रसखान के सभी सवैयों की व्याख्या पूर्ण हो जा रही है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।